सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। फिलहाल इस वीडियो में क्लास 10th के स्टूडेंट्स को हम चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा का। और इस पे एक वीडियो हमने दे दिया है। आई होप आपने जो है उसे देख लिया होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो जो है हमारा, पिछला वीडियो जो उसका बेसिक होता है, तो ये बेसिक वीडियो है, आपको ये देखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अलजबरा में चैप्टर 3 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें पहली एक्सरसाइज जो हमारी हो चुकी है उसमें हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा है ना, सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। किस सीक्वेंस को हम टर्म्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते हैं, जिसमें सीक्वेंस के बीच में जो टर्म्स होते हैं, यानी जो टर्म्स के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो कांस्टेंट अगर हो या कॉमन हो तो हम ऐसे सीक्वेंस को एपी कहते हैं, है ना। इसके पहले नंबर को फर्स्ट टर्म कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। ये सब आपने देखा। अब मान लीजिए अगर आपको कोई एक सेपरेट टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो इस सेक्शन में आप देखेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 3.2 में इसी तरह के क्वेश्चंस आप जो है सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.2 करने से पहले जो पहली एक्टिविटी है जो हमारा अ, ये कर लेते हैं हम लोग पहले। तो देखो, सबसे पहला आपका दिया है प्रैक्टिस सेट 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। चार क्वेश्चंस हैं, आपको चार एपी दिए हैं। तो देखो, हमने सीखा है कि ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये हमारा ए होता है, ये इसको हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। तो ये T1 की जगह पर भी यही 1 आएगा, ठीक है। और जो ये 8 है ये हमारा सेकेंड टर्म है, तो ये हमारा T2 की जगह पे सेकेंड टर्म यानी 8 आएगा। थर्ड टर्म हमारा 15 है, आप देख सकते हैं सीक्वेंस में। इसी तरह से T4 अगर दिया होता तो हम यहाँ 22 भी लिखते, लेकिन यहाँ पे T4 यानी फोर्थ टर्म के लिए बॉक्स नहीं बनाया हुआ है। हमें यहाँ पर जो डिफरेंस फाइंड करने बोला है, तो T2 माइनस T1 यानी 8 - 1, तो 8 - 1 की तरह यहाँ 7 हो जाएगा। और T3 माइनस T2, देखो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है एक और बार फाइंड करने के लिए, यानी 15 - 8, तो ये भी 7 आता है। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। ये हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो क्वेश्चन है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ए में इस तरह की एक्टिविटीज पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए। इसको मार्क कीजिए डियर स्टूडेंट, 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी एग्जाम में आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 6, 9, 12 एक तरह से 3 का टेबल है। इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। ज़रा डार्क पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 3 हम यहाँ लिखेंगे। और सेकेंड टर्म हमारा 6 है, थर्ड टर्म हमारा 9 है, फोर्थ टर्म हमारा 12 है। ये सब हम इस तरह से लिखेंगे। देन फिर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। 6 - 3 3 हो जाएगा, है ना। 9 - 6 ये भी 3 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, है ना। इजी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूं मैं ताकि आप लोगों को और बेहतरीन विजिबिलिटी नजर आए। देखिए थर्ड टर्म T3 डायरेक्ट बोला, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ से लिखने बोला है -3। सेकेंड टर्म जो है आपका -8। थोड़ा सा आगे पीछे दिया है ताकि आप रीड करते हो कि नहीं प्रॉपर एक्टिविटी को, इसके लिए दिया गया है। थर्ड टर्म आपका -13 है ना। फोर्थ टर्म आपका -18 है, ये हमने रख दिया। T सेकेंड में से T13 जाएगा, तो -8 -13, तो ये क्या हो जाएगा, -8 माइनस +13, तो ये +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये +5 आ जाएगा। यहाँ भी थर्ड थर्ड टर्म में से अगर हम एक तरह से देखिए, एक मिनट, देखो जैसे ये इसने आगे पीछे दिया है ना हमको, तो आप भी गलती नहीं करना है ऐसे। देखो पहले देख लेते कि क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हमारा सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म हमारा -8 है ना। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, -3 है। तो देखो -8 माइनस माइनस +3, तो ये आपका ये -5 आ जाएगा। यानी ऑपरेशन माइनस का ही होगा और साइन भी माइनस का लगेगा, है ना। तो ये -5 आएगा इधर पे। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या आपका -13 है ना, -13 है।
उसमें से सेकेंड टर्म आपका जो -8 है वो माइनस करेंगे, तो -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 आ जाएगा हमारा, तो ये भी -5 आ जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है यानी वो -3 रहेगा और डी जो है आपका -5 आएगा, है ना। तो इस तरह से ये एक साइड रफ वर्क आप करके देखेंगे इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं, और एकदम केयरफुली रीड करेंगे वरना रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे 70 60 50 40 यानी 10 डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म आपका 70 होगा, सेकेंड टर्म हमारा 60 होगा, थर्ड टर्म हमारा 50 होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी ए जो होगा हमारा 70 होगा, और डिफरेंस क्या आएगा 60 - 70 यानी -10 आ रहा है। तो इस तरह डी का इज इक्वल टू -10 वैल्यू होगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी एक्टिविटी तो खत्म होती है, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और ये जो जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं 2 3 4 5 यानी ये जो 4 क्वेश्चन हैं सबका टाइप सेम है, सब एक ही मेथड पे सॉल्व होंगे। देखो कैसे, आप समझ लीजिए। मैंने अगर अभी तक हमने जो है ना सीक्वेंस देखे और एपी देखा, इसमें हमको पहले 4 टर्म हमको दिए जाते थे, ऐसे 1 2 3 4, है ना। समझ लीजिए फर्स्ट टर्म है आपका, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और आपको बोला जाता था कि अगर अगर आपको बोला जाए अभी कि कोई समझ लीजिए कोई ऐसा टर्म है 20 टर्म है, 20th टर्म आपको क्या मिलेगा। अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और आपको पूछा जाएगा फोर्थ टर्म के बाद 20th टर्म आपको क्या मिलेगा, या 20th टर्म आपका क्या होगा इस सीक्वेंस में, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए ना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे nth टर्म फॉर्मूला हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, nth टर्म फॉर्मूला। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट 3.2 में और प्रैक्टिस सेट 3.3 में इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर जो है ना ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आप इसमें एक बात ये याद रखेंगे, जो इसमें जो ए होता है अपना फर्स्ट टर्म होता है, और डी जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस, है ना, जो हम लोग सीक्वेंस के अंदर से मालूम करते हैं, है ना। कभी कभार इसकी वैल्यू भी दी जाएगी आपको, तो ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लंबी लाइन दी गई है, एक तरह से एपी की। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। बताइए कि भाई ये जो आपको सीक्वेंस दिया है ये एपी है या नहीं है ना, मतलब एपी है ऐसा बोला है। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, ये भी बताइए कि भाई एपी है या नहीं। इफ सो, अगर वो है एपी है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन में 20th टर्म आपका क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो क्या दिया है हमको। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं वो हमारा -12 है। सेकेंड टर्म है यहाँ पर -5। थर्ड टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर वो है 2। फोर्थ टर्म है आपका वो है 9। फिफ्थ टर्म है आपका वो है 16। सिक्स्थ टर्म है वहाँ यहाँ पर 23। बाप रे, है ना, काफ़ी सारे टर्म दिए हैं। सेवेंथ टर्म दिया आपका 30। तो 7 टर्म दिए गए आपको। तो यहाँ पर हम डी कितनी बार निकालेंगे। मैं तो कहता हूँ कि भाई डी की वैल्यू जो है ना 2 ही बार आप यहाँ पर फाइंड कीजिए, ज़्यादा आपके पास टाइम होगा नहीं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे लंबे लंबे सीक्वेंस अगर आपको आते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को पहले सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो सेकेंड टर्म आपका -5 है, माइनस आप कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म आपका जो होगा -12 होगा। तो देखिए 3 माइनस हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। तो -5, ये देखो 2 माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो 12 -5 यानी +7 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू आपका आ गया 7। डी का वैल्यू आपका 7 आ गया। एक बार और फाइंड करके देखेंगे। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म आपका 2 माइनस सेकेंड टर्म है आपका -5। तो देखो 2 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो डी का वैल्यू एक बार फिर से 7 आया, है ना। तो यानी डी का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, यानी डी का वैल्यू कॉमन है। तो हम यहाँ कहेंगे कि देयरफॉर द डिफरेंस इज कॉमन, द डिफरेंस इज कांस्टेंट या कॉमन, है ना, कॉमन। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, देयरफॉर द गिवन sequence
इज एन एपी, ऐसा आप लिखिए। अब एपी है तो इसने क्या बोला है, आगे 20th टर्म फाइंड करना है। तो हियर इट इज आवर फॉर्मूला 10 Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब 20th टर्म मालूम करना है ना, यानी एन की यहाँ पे आपको 20 पुट करना है, तो यहाँ पर 20 पुट कर दीजिए। ए आपका क्या है, जो आपका फर्स्ट टर्म है यानी 12 माइनस 12 आप यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस 12 प्लस एन क्या आपका 20 है, 20 माइनस 1, डी जो आपका 7 है। सारी वैल्यू पुटअप हो गई। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए -12 19 इंटू 7, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में -12 प्लस, देखो 19 7 जा 133 होता है ना, तो 133 में से 12 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका बचेगा 121, यानी आपका 20th टर्म कितना आएगा, 20th टर्म आपका आ जाएगा 121। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। क्या है, गिवन प्रोग्रेशन आपको दिया है और इन्होंने पहले बता दिया कि ये एपी है, इसमें यानी गैप सेम होगा। तो पहले हम लिख लेंगे 12, 16, 20, 24। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये फर्स्ट टर्म है यानी T1 ये है, सेकेंड टर्म आपका ये है, थर्ड टर्म आपका ये है और फोर्थ टर्म आपका ये है। तो बोलता है कि 24th टर्म जो है ना आपको फाइंड करना है, यही बोले ना, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही रूल है। सबसे पहला काम आपका करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 12 यानी आपका हो जाएगा 4, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक बार और फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 20 माइनस 16 तो हो जाएगा 4, तो डी का वैल्यू एक बार फिर से 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका जो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपको 24th टर्म फाइंड करना मतलब एन की जगह पे आप 24 रखेंगे। ए आपका क्या है, जो T1 होता है आपका वही ए होता है, तो यहाँ पर ए क्या है आपका, ए आपका जो है 12 है, तो यही जो वैल्यू है आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, 12 यहाँ पुट करेंगे, एन का वैल्यू 24 है तो 24 माइनस 1 और डी जो आपका 4 है ना। तो देखो 12 प्लस ये हो जाएगा 23 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 3, 4 3 12, 4 2 8 प्लस 9 92, तो कितना आ जाएगा ये 104। तो 24th टर्म आपका कितना आ जाएगा 104, है ना, इजी सिंपल। यानी कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करने बोला जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला जो आपका टर्म है फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं वो आप पहले फाइंड करेंगे, देन फिर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर आप जो ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर एक मिनट ये अप्लाई करेंगे, है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे और देन फिर वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है 19th टर्म फाइंड करना है, 19th टर्म। तो पहले आप देखेंगे फर्स्ट टर्म आपका क्या है 7 है, सेकंड टर्म क्या आपका 13 है, थर्ड टर्म क्या आपका 19 है, फोर्थ टर्म क्या आपका 25 है। तो आपको T19 मालूम करना है ना, तो आप क्या करेंगे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो तो 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, है ना, तो डी का वैल्यू 6 आ गया आपका पहले। ठीक है, एक बार और निकाल के देखते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी 19 माइनस 13 ये भी 6 आ जाएगा, तो डी का वैल्यू जो है कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब Tn का फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला है nth टर्म का वो हम लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की यहाँ पे आपको 19 रखना है क्योंकि आपको 19 टर्म फाइंड करना है ना, तो 19 रखेंगे। ए जो है आपका वो क्या है, वो जो T1 है आपका 7 वो रख देंगे, चलो तो 7 रख दीजिए यहाँ पर और 19 माइनस 1 और डी आपका 6 है। ठीक है, तो ये 7 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 6, तो 18 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 18 6 108 है ना, तो 108 में 7 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा ये, तो 19th टर्म आपको कितना आएगा 115। मुश्किल से 5-7 लाइन में ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है खत्म हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है, कोई भी टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास होना चाहिए और आपका फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही है,
तो मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, ये आप एज अ होमवर्क कंसीडर कर लीजिए और इसको कर लीजिए, है ना। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको करने आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसका टाइप थोड़ा सा अलग है, पहले समझेंगे क्या है। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नंबर बोला है ना, तो 3 डिजिट नंबर 99 के बाद जो आता है वो 100 आता है, वो 3 डिजिट नंबर है, और ये 5 से डिविजिबल भी है। इसके बाद 5 से डिविजिबल क्या आता है, 105 आएगा, है ना, सेकंड ये रहेगा। इसके बाद 110 आएगा। तो 999 ये आपका लास्ट 3 डिजिट नंबर है। तो ये 5 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है भाई, है ना। तो आपका लास्ट नंबर जो रहेगा वो 995 रहेगा। क्या रहेगा आपका, 995 रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा। तो 3 डिजिट नंबर आपने फाइंड कर लिए जो 5 से डिविजिबल होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में ना, जो सबसे पहला आपका जो नंबर होता है फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, तो जो पहला नंबर होता है जो डिवाइड होता है, फिलहाल यहाँ 5 से डिविजिबल नंबर बोला है, तो जो पहला नंबर हमने फाइंड किया 3 डिजिट नंबर, वो आपका ए हो जाएगा। और यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ डी इज इक्वल टू डायरेक्टली 5 लिखेंगे। और आपका nth टर्म आपको दिया है, यानी लास्ट नंबर आपको दिया है 995, जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा है, डी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 5 से डिविजिबल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, 2 से डिविजिबल नंबर या 9 से डिविजिबल नंबर, समझ जाना डी का वैल्यू वही है जो आपको बोला है। तो एन की जगह पर आप 995 पुटअप कर देंगे, ए की जगह पर आप 100 लिख देंगे, और एन आपको फाइंड करना है कि ये कितना टर्म है, यही अपना एक तरह से कितने नंबर्स 5 से डिविजिबल है यही आपको फाइंड करना है। तो एन आपको मालूम करना है, तो आप एन की जगह पर कुछ नहीं रख पाएंगे। डी क्या आपका 5 है, वैल्यू पुटअप कर दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में आप 995 के माइनस में 100 को भेज दो, यहाँ पर आपके पास n माइनस 1 इंटू 5 रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका 895, है ना। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में 5 ले लो, n माइनस 1 यही रहेगा, 5 के टेबल से कैंसिल करो, 5 1 5, 5 1 5, कितना बचा, 3 बचा, 39 हो गया, 5 7 35, फिर 4 बचा, 45 हो गया, 5 9 45। तो 179 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस 1 यहाँ चला जाएगा, तो 179 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट विल बी अवर n इज इक्वल टू 179 प्लस 1 मीन्स 180। देयर आर 180 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5, 3 डिजिट नंबर, of course 3 digit number which is divisible by 5 are 180 from 100 to 1000, है ना, 1000 से पहले पहले। तो इतने 180 नंबर्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आपका सॉल्व होगा, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर हाउ मेनी नंबर बोला है, तो इतना से करना है। इस तरह के क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डियर स्टूडेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लो, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन एंड होता है। बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, क्या बोला है, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म on of an AP are 16 and 29. Then find the 41st टर्म, यानी 41th टर्म आपको फाइंड करना है। 41th टर्म, 2 ही टर्म आपको दिए, देखा आप देख सकते हैं। 11th टर्म आपको दिया है 16 ना, पहले ये ना, और 21st टर्म यानी ये आपका 29 होगा, तो 21st टर्म आपका 29 है। 2 ही टर्म आपको दिया है और बोलता है कि एक थर्ड जो टर्म है 41st टर्म वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, याद रखें किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए आपके पास ए और डी होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आप कोई भी टर्म फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम पुटअप करते हैं, और यहाँ पर एन की यहाँ पे पहले 11 रखते हैं। ए भी हमको फाइंड नहीं पता है, डी भी हमको नहीं पता है, वो ऐसे ही रहेगा। 11th टर्म आपका 16 है, तो 16 आपने रख दिया है, ए प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 डी हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 1 है ये, है ना। इसी फॉर्मूले में यानी टी एन के अगर फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में
एन की यहाँ पे आप 21 रखते हैं तो ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो T21 कितना 29 है, तो ए प्लस ये हो जाएगा 20D। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन बन चुकी है, जो हमने चैप्टर 1 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने पढ़ा था, है ना, वैसे हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कैसे दिखेगा ये देखो। पहले तो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ ताकि इजीली हम कर सकें। तो हम a प्लस 20D इज इक्वल टू 29 और a प्लस 10D इज इक्वल टू 16 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो साइन सबका बदल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 20D में से 10D गया तो आपको कितना बचेगा, 10D बचेगा, और 29 में से 16 गया तो आपका 13 बचेगा। तो D का वैल्यू आ रहा है आपका 13/10 आ रहा है। क्या आ रहा है, 13/10 आ रहा है। अब ये वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a प्लस 10D इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 10 इंटू डी क्या है 13/10 इक्वल टू 16। तो 10 कैंसल, तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देयरफॉर आपका जो वैल्यू होगा a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब a और d आपके आ चुके हैं। अब फॉर्मूला आप लगाएंगे, आप कौन सा, tn का, और उसमें n की यहाँ पे 41 पुट अप करोगे और a और d की वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको 41 टर्म जो है ना मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे हम जो है ना फॉर्मूला लगा रहे हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 3, है ना, और d का वैल्यू हमारा 13/10। ये वैल्यू पुटअप करेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 41st टर्म मालूम करना है, तो 3 प्लस 41 माइनस 1, और d आपका कितना 13/10 है। तो 3 प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू 13/10, तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, है ना। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 4 जा 52, और ये हो जाएगा आपका 55। तो 41st टर्म जो है ना, 41th टर्म जो है आपका 55 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका एंड होता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, इम्पोर्टेंट है, और ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है ना। एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको टिक कर लीजिए आप, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ आपको जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस या AP 11 8 5 2, इसमें बोला है कि ये नंबर भी आता है -151। इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151। तो ये कौन सा टर्म है, अगर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है आपका अगर 11 है, सेकेंड टर्म जो है आपका 8 है, थर्ड टर्म जो है आपका 5 है, फोर्थ टर्म जो आपका 2 है, तो ये जो टर्म है आपका -151 ये कौन सा टर्म है, यानी n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको ये nth टर्म दिया है ना। कॉमन डिफरेंस आप पहले निकाल लेंगे, तो T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 11, तो आपका आ जाएगा -3 आ रहा है ये। एक बार और निकालेंगे, T3 माइनस T2 यानी 5 माइनस 8, तो ये देखो वापस से -3 आ गया। देयरफॉर डिफरेंस जो है ना कॉमन आ रहा है -3। आपका काम है nth टर्म का जो फॉर्मूला हमारा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें n की जगह पे आपको क्या रखना है, Tn की जगह पे आपको क्या पुटअप करना है, आपको -151 पुटअप करना है। a आपका क्या है 11 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की आपका -3 है। देखो नेक्स्ट स्टेप में -151 क्या माइनस में 11 को आप भेज दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -162 हो जाएगा, है ना। और n माइनस 1 इंटू -3 मल्टीप्लाई में है ना -3, डिवाइड में ले लो उसको नेक्स्ट स्टेप में, तो -162 के डिवाइड में -3 आ जाएगा, और ये n माइनस 1 रहेगा। माइनस माइनस कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15,
एक रिमेन बचा, 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 54 हमारा बचा है, -1 यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 54 प्लस 1 दैट इज 55। तो हमारा जो Tn है ना, 1 माइनस 151 जो था, ये हमारा 55th टर्म है। क्या ये 55th टर्म है हमारा, ये -151। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट। तो आई होप आपको ये भी जो है समझ में आया होगा किस तरह से हमने किया है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 250, 10 से लेके 250 के बीच में हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, ऐसे कितने नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 4 से डिविजिबल नंबर तो 10 के बाद क्या होता है, 12 होता है ना, है कि नहीं, 4 3 ज़ा 12, 10 के बाद तो वही आता ना, फिर क्या आता है 4 4 ज़ा 16, है ना, फिर 20, ऐसे ऐसे करते करते 250 डिवाइड होता है 4 से, नहीं होगा, है ना, 248 होगा, 248 लास्ट नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो आपका पहला नंबर है वो जो पहला डिवाइड होगा नंबर वो आपका 12 होगा। ऐसे नंबर में कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो डिविजिबल नंबर बोलेगा वही आपका डी होगा 4, और लास्ट टर्म हमारा क्या है 248 है। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे ही है, इससे पहले हमने जो किया है ना टेक्स्ट बुक में, देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 9 दोनों सेम है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ये वाला, है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो वही हम Tn का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के यहाँ पे क्या रखेंगे, 248 रखेंगे आप यहाँ पर, a क्या आपका 12 है, d की आपका 4 है, 248 के माइनस में 12 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4, तो ये 12 माइनस करेंगे तो देगा 236 है ना, 236 n माइनस 4। अब 236 के डिवाइड में 4 ले लो, n माइनस 1 यहाँ रहेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 5 20, 3 बचा, 4 9 36। तो यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 आ गया ना आपका, 59 में 1 ऐड करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 60। तो देयर आर 60 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 10 टू 250। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है ना, इजी, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है सेम। तो बढ़ते आगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म का 7 मोर है, यानी 7 ज्यादा है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें Tn का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं यहाँ पर, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें n की जगह पर मैं पहले अगर 17 रखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, a प्लस 16d बचेगा ना, और इधर पे अगर मैं 9 रख दूं तो a प्लस ये 10 रख दूंगा तो 9d हो जाएगा, है ना, प्लस 7। देखो ये a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 16d के माइनस में 9d ले लेंगे और यहाँ पे 7 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16d माइनस 9d है, 7d बचेगा, है ना। तो d इज इक्वल टू 7/7 क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो d का वैल्यू तो 1 आ गया। कितना छोटा सा सोल्यूशन था ये, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आपको दी गई थी ना, ये कंडीशन से समझ लीजिए आपका d का वैल्यू जल्दी आ गया, और एक ही बार फॉर्मूला समझ लो हमने अप्लाई किया और उसमें अलग अलग टर्म इक्वेट करके हुए रखा हमने, है ना। तो यहाँ पर d का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है वो एंड होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और सॉल्यूशंस मैथमेटिक्स के देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।